कार्यक्रम में सभी लोगों की कोविड-19, तपेदिक, कुष्ठ रोग, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि रोगों के लक्षण के लिए प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर जानकारी एकत्र की जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, परम श्रद्धेय श्री जयराम ठाकुर जी, स्थानीय विधायक एवं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, स्वास्थ्य विभाग से मेरे सहयोगी अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर उपस्थित पत्रकार बंधु एवं जनसाधारण, हमारे लिए आज का दिन एक स्पेशल ओकेजन है जहां एक मिक्स्ड फीलिंग है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ सरकार के तौर पर हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देश में प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से इस सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल करें और इस इन्फेक्शन को डील करें जिसका अभी तक कोई इलाज हमारे सामने नहीं आया है। सो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहा, उन्होंने निर्देश दिए, कैबिनेट में उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी कि आज से 1 महीने के लिए कुछ अनिवार्यता, कुछ अनुपालना हमें सुनिश्चित बनानी पड़ेगी। उसी के बारे में आपने इंगित किया। आपका आभार। हमारा विनम्र आग्रह माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हिम सुरक्षा अभियान जो कि आज से पूरे प्रदेश भर में बहुत जबरदस्त ढंग से चलाया जाएगा और इसके शुभारंभ के अवसर पर जिनके दिशा निर्देशों के बाद और वर्तमान जिस चुनौती से हम गुजर रहे हैं, उस चुनौती में समाज की भूमिका भी जो है वो तय हो, इस सोच के साथ जिस व्यक्तित्व ने इस कार्यक्रम की योजना बनाने का निर्देश दिया, ऐसे हमारे प्रदेश के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, मंचस्थ सामान्य नगर नियोजन मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, सामान्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमिताभ अवस्थी जी, एमडी एनएचएम डॉक्टर निपुण जिंदल जी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रवि जी, मंचस्थ सभी सामान्य अधिकारीगण, सामान्य पत्रकार मित्र और बड़ी संख्या में एकत्रित आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, आज एक अभियान यहां से जिसकी शुरुआत हो रही है और जिसको नाम दिया गया है हिम सुरक्षा अभियान। हिमाचल की सुरक्षा कोविड से और साथ ही इसमें तपेदिक और लेप्रोसी जो कि गंभीर बीमारियां हैं, और हम सब जानते हैं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम जो कि पूरे देश भर में कार्यक्रम के नाते जो है जिसको चलाया जा रहा है, इसमें भी पहल करके हिमाचल प्रदेश को हम पूरे देश भर में एक ऐसे राज्य के रूप में खड़ा कर दें जो अव्वल रहा है तपेदिक उन्मूलन में। साथ ही लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, जिसको बड़ी घृणित नजरों से और ऐसा काफी इसके बारे में जो है पूर्वाग्रह जो है लोगों में विद्यमान रहते हैं, इन 2 रोगों को भी इसमें शामिल करके, लेकिन प्रमुख चिंता जो है वो कोविड को लेकर के है। और ये बात आप सब मुझसे सहमत होंगे कि सरकार तो प्रयास करती है, सरकार के प्रयास बहुत बढ़िया रहे हैं और सरकार ने जो है एक सशक्त रणनीति के तहत कोविड से लड़ने का जो संकल्प किया था उसमें सरकार जो है बहुत हद तक कामयाब रही है। लेकिन सरकार के साथ साथ मैं समझता हूं दो और स्तर पर जो है वो काम होना चाहिए। उसमें एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है
प्रत्येक व्यक्ति को एहसास हो कि ये जो चुनौती है इसे निपटने में मेरा भी जो है वो योगदान है, मेरी भी जवाबदेही है, मेरी भी जिम्मेवारी है, और साथ ही साथ जो है सामूहिक जिम्मेदारी को भी हम सुनिश्चित करने का हम प्रयास करें। बहुत से ऐसे संगठन हैं हमारे समाज के अंदर जो निस्वार्थ सेवा को अपनाते हुए समाज में काम करते हैं। ऐसे बहुत से धार्मिक संगठन हैं, बहुत से सामाजिक संगठन हैं, और कोविड से जब हम लड़ रहे थे तो बहुत से ऐसे संगठनों जो ने सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग अभियान जो है वो शुरू हो रहा है, और 8000 टीमें जो हैं इस हेतु जो है वो गठित की गई हैं। एक टीम में 2 लोग जो हैं वो रहने वाले हैं, और इस प्रदेश की 100% जनसंख्या को इसके प्रमोशन के लिए इसके उपरांत ये सूचना, शिक्षा और संप्रेषण की जितनी भी सामग्री है कोरोना से बचाव की, जो पूरे हिमाचल में इसको वितरित किया जाएगा। हम किस प्रकार से इससे बच सकते हैं। इसके उपरांत आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हिम सुरक्षा अभियान का विधिवत शुभारंभ करने कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 25 नवंबर 2020 से 27 दिसंबर तक ये विशेष अभियान हिमाचल प्रदेश में सभी गांव में चलेगा, और इसमें लगभग जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8000 टीमें बनाई गई हैं, जो इस अभियान में जाकर के गांव घर जाकर के इस काम को पूरा करेंगे। पिछले कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, और कैबिनेट की मीटिंग में हमने कोरोना पर बहुत विस्तार से हिमाचल प्रदेश में क्या परिस्थिति आज की तारीख में है उस पर चर्चा की है, और चर्चा ही नहीं की है, हमने उस पर निर्णय भी लिए। एक दौर में हिमाचल प्रदेश कोरोना की स्थिति को संभालने में हम काफी हद तक पूरे देश भर में आगे चल रहे थे, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से जब से अनलॉक फेज का हमारी शुरुआत हुई है, उसके बाद धीरे धीरे और पिछले 2 महीने के लगभग 1.5 महीने के अंतराल में हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का संकट बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे पॉजिटिव केसेस भी बढ़े हैं, और मृत्यु दर में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी जो रिलैक्सेशंस हमने अनलॉक फेज के दौरान दी थी, उन पर हमको सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि उसमें कुछ सख्ती भी करनी पड़ सकती है, और उस दृष्टि से पिछले कल हमने निर्णय लिए। एक निर्णय हमने पहले लिया था, पिछली कैबिनेट में लिया था। हिमाचल प्रदेश में हमने स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय किया था, लेकिन एकाएक जब मामलों में बढ़ोतरी हुई उसके पश्चात हमने फिर से निर्णय लिया, जब हमने देखा कि बहुत सारे अध्यापक जो है वो संक्रमित हो गए, बहुत सारे बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में स्कूल कॉलेज हमको तुरंत बंद करने चाहिए। हमने निर्णय किया, स्कूल कॉलेज फिर बंद किए, 25 तारीख तक किए थे, लेकिन पिछले कल की कैबिनेट की मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया कि हम हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक अभी कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोलेंगे। और उसके बाद एक और भी हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया, क्योंकि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि सोशल गैदरिंग्स हमारी होती जा रही है, बड़ी संख्या में शादियां हो रही हैं, लोग मंदिरों में जा रहे हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, और धार्मिक आयोजन के साथ साथ में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं जिसमें लोगों का आना जाना, इकट्ठा सामूहिक रूप से भोजन करना, सामूहिक रूप से उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन करना, ये भी एक विषय था जिस पर हमने पिछले कल निर्णय लिया। चाहे वो राजनीतिक दल है, चाहे वो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमने सोशल गैदरिंग्स पर जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ओपन जहां होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां पर 200 की संख्या हमने निर्धारित की, और उसके साथ साथ में
जो कार्यक्रम हॉल के अंदर कमरे के अंदर होंगे उसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा संख्या हमने 100 रखी है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन हमने ये लगाई है कि जो टोटल कैपेसिटी उस हॉल की होगी उसकी 50% जो है उसमें ये करने संख्या उसमें उपस्थित रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हर नागरिक के जीवन की हम जिम्मेवारी के साथ उसकी रक्षा कर सकें, लेकिन ये लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता है। हम अपनी बात कहते जाएं, हम आदेश करते जाएं, उसका कोई अभिप्राय नहीं। लोगों को स्वयं इसमें आगे आकर के अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। जो भी कहा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो हमारी जान के लिए, जान की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन की रक्षा के लिए किया जा रहा है। इस भाव के साथ हमको काम करने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं, जिसको लेकर के हम सचमुच में मुझे इस बात की पीड़ा भी है कि लोग इस भाव से मुक्त होकर के काम कर रहे हैं। अगर शादी है तो शादी में 2-2 हजार से ज्यादा लोगों को बुला करके धाम का आयोजन हो रहा है। अगर शादी है उसमें नाटी डाल करके, उसमें बड़े डीजे लगा करके पूरा, जैसे